जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में अर्पित कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी बिहार से बोल रही हूँ और मेरी तबीयत इधर बहुत ज़्यादा ख़राब है 1 महीने से। कभी कुछ तो कभी कुछ हो रहा है, लेकिन गुरुजी फिर भी मैं ठीक थी। और इधर होली से 2-3 दिन पहले मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। इधर पेट से रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और पूरा बॉडी पेन हो रहा है। तो इस बीच मैं बाहर भी गई और बाहर से आई हूँ 19 तारीख को। उस दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उस दिन से ही मुझे फ़ीवर है, पूरी बॉडी पेन हो रहा है। और 20 तारीख को तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि उल्टी आई और उसके बाद उल्टी होने के बाद मुझे फ़ीवर लग गया और सिर दर्द हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है। और पेट भी बहुत ज़्यादा फूला हुआ है और पेट से रिलेटेड ही मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पेट में भी अंदरूनी दर्द है और पेट में सूजन लग रहा है कि दाहिने साइड में है। और गुरुजी ने सत्संग भी मुझे वैसा ही सुनवाया है। जितने भी सत्संग आ रहे हैं सब पेट से रिलेटेड ही आ रहे हैं, सब पेट की बीमारी कैंसर से रिलेटेड ही आ रहे हैं। अब इसमें गुरुजी की ही कुछ बात होगी जो गुरुजी इस तरीके का सत्संग सुनवा रहे हैं बीमारी से रिलेटेड। पेट और वोमिटिंग जो उल्टियाँ हो रही हैं और सिर दर्द फ़ीवर ये सब हो रहा है। सारा जो सत्संग है सब मेरे बीमारी से रिलेटेड ही सुना रहे हैं। और पता नहीं ये कैंसर का जो बार बार आ रहा है, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन मैं गुरुजी से ही अरदास करती हूँ, गुरुजी आप ही मेरे रोगों को सत्संग सुनाकर ठीक कर दीजिए, क्योंकि मेरे भी छोटे बच्चे हैं। मेरी तबीयत ख़राब हो गई है तो मेरे घर में सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और क्योंकि मैं ही घर में सब कुछ देखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जॉब करते हैं और बच्चे लोग उतना काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं ही सब कुछ करती हूँ। तो सब कुछ बिखरा पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और मेरी तबीयत को बस गुरुजी ही ठीक करेंगे। और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा है कि शनिवार शाम को तू शुक्राना कर दे सोने से पहले, और कल तेरी तबीयत ठीक कर दूँगा। तो गुरुजी कृपा कीजिएगा। और कि यहाँ पर मैं जहाँ हूँ वहाँ पर कल सत्संग है और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि मैं तुझे सत्संग में बुला रहा हूँ। तो कल सत्संग है और मैं ज़रूर सत्संग में जाऊँगी, गुरुजी की सत्संग में। और जो भी वहाँ मुझे चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद मिलेगा वो सब मैं प्रसाद रूप में ही खाऊँगी, ताकि मेरे गुरुपा मेरी बीमारी को उस प्रसाद, चाय प्रसाद से, जल प्रसाद से और लंगर प्रसाद से वो मेरी बीमारी जो भी है मेरे शरीर के अंदर, पेट के अंदर, वो बीमारी मेरे गुरुजी ठीक कर देंगे। और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि बेटी तो मुझ पर विश्वास करती है तो फिर तो फ़िक्र इतना चिंता क्यों करती है, तो बस अच्छा से रहा कर, खुशी से रहा कर। मैं तो खुश रहती हूँ, लेकिन पता नहीं और क्या निगेटिविटी है कि मेरी माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मन में बहुत अशांति जैसी लगती है। मेरे हस्बैंड अंकल बोलते सब कुछ छोड़ो और गुरुजी के पास बैठो, गुरुजी को देखो, गुरुजी की आंखों में देखो और गुरुजी से प्रार्थना करो, गुरुजी सब सुनते हैं और तुम अच्छी हो जाओगी। और मैं बोलती हूँ कि मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत ही इतनी ख़राब है कि मुझे तो बैठने का भी मन नहीं करता है। तो मैं बेड पर लेटी हुई ही गुरुजी को देखती हूँ और उनसे प्रेयर करती हूँ। मैं जानती हूँ कि गुरुजी ही मेरी सब कुछ ठीक कर देंगे। तो संगत जी, मैं इतनी बीमार हूँ, मेरे पेट में ना बहुत दर्द रहता है, ऊपरी पोर्शन भी फूला हुआ है और फ़ीवर होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई हूँ। और इतना बॉडी पेन है, इतने मेरे पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है। गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था, पीठ दर्द, तेरे पैर में दर्द है, सब मैं ठीक कर दूँगा। तो बस मेरे मंत्र 7 पर मंत्र जाप कर और जहाँ पर दर्द है वहाँ पर थपकी लगा, उससे भी तेरे दर्द ठीक हो जाएंगे। तो बहुत सत्संग मैं सुन रही हूँ। और आज शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन मैं सुबह में गई थी अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। गुरुजी को बोली कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, तो गुरुजी मेरे साथ तो ज़रूर गए होंगे, क्योंकि जहाँ भी मैं जाती हूँ गुरुजी मेरे साथ होते हैं। तो मैं जब गई, वो बहुत ही अच्छा लैब है, भारत का जाना माना बहुत ही अच्छा लैब है।
तो मैं वहाँ पर गई थी अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए और यूरिन। तो मैंने टेस्ट करवाने के लिए वहाँ पर गई। तो जब मैं बैठी हुई थी तो मैं लैब में गुरुजी से प्रार्थना करती, गुरुजी मैं तो यहाँ आई हूँ, आप भी मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं आपको साथ लाई हूँ, तो आप ना मुझे 777 की ब्लेसिंग दिखाइए, आप मेरे साथ हैं तब। तो बाहर मैं देख रही थी कोई भी गाड़ी आ रही है जा रही है, लेकिन उसमें कहीं भी मुझे 777 की ब्लेसिंग नहीं मिली। फिर मैं निराश हो गई। फिर सोची कि गुरुजी तो जब भी मैं बोलती हूँ गुरुजी मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर दिखाते हैं। फिर मैं सोची गुरुजी तो आप तो मेरे साथ आए हैं। और उसी लैब में दीवार पर कुछ पेपर चिपका हुआ था, उसमें 777 और कुछ अंक थे। तो मैं देखकर खुश हो गई, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि यहाँ पर तो खुद ही गुरुजी अपनी ब्लेसिंग दिखा रहे हैं 777 की। और मैं बाहर देख रही थी, गुरुजी तो मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ ही हैं। मेरे आँख में आंसू आ गए और मैं खुद को मतलब सोचने लग गई कि क्या मैं सोचती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ नहीं हैं। गुरुजी तो हर पल मेरे साथ हैं, मैं क्यों गुरुजी को इस तरह से बोलती हूँ और उन्हीं से बोलती हूँ कि गुरुजी आप साथ हैं तो मुझे दिखाइए। ये मुझे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, गुरुजी तो हर पल मेरे साथ हैं। और गुरुजी तो उसी लैब में अपनी ब्लेसिंग दिखा दिए और मैं बाहर देख रही थी। ये तो बहुत बड़ी कृपा है मेरे गुरुजी की। तो गुरुजी हर पल मेरे साथ रहिए और ब्लेसिंग दीजिए कि मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊं और मेरे हस्बैंड अंकल भी स्वस्थ रहें और मेरे बच्चे भी स्वस्थ रहें और आज्ञाकारी हो मेरे बच्चे, गुरुजी की कृपा हो उन पर। तो संगत जी, संडे के दिन मैं गई सत्संग में, तो मेरी तबीयत इतनी अच्छी लग रही थी। वहाँ जाने के बाद लग रहा था कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं गुरुजी से प्रेयर भी कर रही थी कि गुरुजी मैं बस आपका जल प्रसाद और आपका चाय प्रसाद और आपके लंगर प्रसाद से ही ठीक हो जाऊँ, आप मुझे ठीक कर दीजिएगा। और इतनी कृपा रही गुरुजी की कि जब मैं वहाँ गई, इतना पॉजिटिव ऑरा था वहाँ का कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। इतना अच्छा लगता है गुरुजी के सत्संग में जाकर कि वहाँ पर जब मैं बैठी, जल प्रसाद मिला, जल प्रसाद पी मैं। और उसके बाद जब तक मैं बैठी, मेरे पेट में तो दर्द हुआ ही नहीं। और मैं वहाँ से आई तो मेरा जो पेट में जो दर्द होता था बहुत भयानक वाला, वो मेरा ठीक हो गया। और मुझे पेट से जो रिलेटेड लग रहे थे कि मेरे पेट में जो अंदरूनी दिक्कत महसूस हो रही है, वो सब मुझे बहुत ही ठीक लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि मेरे पेट में कुछ दिक्कत है। ये सब गुरुजी की कृपा है। मैं बिल्कुल अच्छी और स्वस्थ महसूस कर रही हूँ अंदर से। तो ये मेरे गुरुपा की कृपा है। ये मेरा गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो लोग भी बीमार हैं, गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद ज़रूर लीजिए। और जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ पर ज़रूर जाइए। और जल प्रसाद, चाय प्रसाद में और लंगर प्रसाद बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। उस चीज़ को खाकर, चाय प्रसाद को पीकर, लंगर प्रसाद को खाकर बहुत बीमारियां ठीक हो जाती है। वो डिवाइन प्रसाद, वो अमृत है। तो बस मैं इतना ही कहती हूँ सारे संगत जी को कि जो भी संगत इस सत्संग को सुन रहे हैं, तो गुरुजी पर बहुत विश्वास कीजिए। जो आप दिल से, विश्वास से, मन से गुरुजी पर भरोसा करके गुरुजी से जो भी आप विनती करते हैं ना, वो गुरुजी तुरंत सुनते हैं, तुरंत सुनते हैं। और आप मन को हताश में मत रखिए कि आप बीमार हैं, गुरुजी नहीं सुन रहे, गुरुजी ज़रूर सुनते हैं। और आपको अगर लंगर प्रसाद मिलता है या जल प्रसाद भी मिलता है तो ज़रूर से ग्रहण कीजिए। 7 बार मंत्र जाप करके उस जल प्रसाद को पीजिए और गुरुजी को ध्यान में रखकर मंत्र जाप कीजिएगा। और वो जल प्रसाद वो आपको बिल्कुल ठीक कर देगा, आपके हेल्थ को बिल्कुल ठीक कर देगा। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग में यहीं तक रखती हूँ। फिर अगले शुक्राना सत्संग के साथ फिर मैं आऊँगी। गुरुजी के लिए 2 लाइन में भजन गाना चाहती हूँ। संगत जी इसे स्वीकार कीजिए। गुरुजी, तुम ही शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुभेद। गुरुजी, जब हम सब संगत आपकी शरण में होते हैं तो सब देखने वाले, करने वाले तो आप ही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आप भी इस सत्संग को सुनिए और गुरुजी की अपार ब्लेसिंग लीजिए। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इसमें, तो गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। इस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिए, अधूरा मत छोड़िएगा। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर शेयर कर सकते हैं लिखकर या अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर। जय गुरुजी।